कि गाड़ी बंद करें, नोटिफिकेशन जो है गाड़ी बंद कर दें, जारी कर दिया, उसको वापस ले लिया उस ऑर्डिनेंस को। एक बड़ी आवाम की एक बड़ी फतह है, तो क्या कहेंगे इस वक्त बाकी जो आपके मुतालबात थे उसके ऊपर क्या कहा हुकूमत ने? सर, सबसे पहले तो हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद उसकी मखलूक, मेरी मुराद उसकी आवाम का, कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास एक मैंडेट है आवाम का और अपने ओवरसीज भाइयों का, क्योंकि दोनों तरफ से हमें सपोर्ट मिली, बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क, और उस सपोर्ट को हमने प्रॉपर इस्तेमाल किया। और मैंने हमेशा उन्हें ये बात कही कि आप आवाम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन मेरी बात समझ नहीं लगी। और जब आवाम निकली तो उनको एहसास हो गया कि वाकई हमसे गलती हो गई है, तो फिर फौरी तौर पे वो काला कानून जो उसी आइन के तहत, जिस आइन के तहत लगाया जाता है, लाया जाता है, उसी ऑर्डिनेंस के तहत वापस हो सकता था वो ऑर्डिनेंस उस कानून के तहत, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब क्राउड बाहर आया तो फिर हमने ये मुजफ्फराबाद कहा था, क्योंकि अब आपने अवाम को एक परेशानी में डाला है। तो अब ये है कि ये जो काल थी हमारी काले कानून और रिहाइयों की हद तक थी, लेकिन क्योंकि अब हमने अपने अपने स्टेशन छोड़ दिए हैं, तो अब जब हम मूव कर रहे हैं तो अब हम आपसे अपनी चार्टर ऑफ डिमांड की जो बकिया चीजें हम वो भी लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम बैठे, मुज़ाकरात हुए रात को हमारे, और हमने जहां पे उस ऑर्डिनेंस को रिटर्न करवाया, असीरान को भी साथ रिहा करवा लिया, और उसके साथ साथ जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड की बाकी चीजें थी, मेरी मुराद कि वो जो 4 बच्चे जो शदीद जख्मी थे, जिनको गोलियां लगी थी, उनके लिए फी 10-10 लाख रुपए का ऐलान हुआ। फिर इसी तरह शोएब आरफ एक रिमूवल फ्रॉम सर्विस का केस था, 7 दिन के अंदर उसकी दोबारा उसको रिस्टोर करने की बात हुई है। इसी तरह हमारा 5 kVA से ऊपर बिजली का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से वो पैकेज हासिल कर लिया। इसी के साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स का इशू था, वो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड का मुतालबा था, वो 14.5% जो है वो उसका भी नोटिफिकेशन आज हमने ले लिया। इसी तरह जो साथ हमारे आटे की एलोकेशन का मसला था, वो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आटे की एलोकेशन आबादी के तनासब से पूरी की जाएगी। एक बड़ा सर एक जेस्चर हुआ यहाँ पे।